हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना दीक्षित। आज का टॉपिक है द्रव तरंगें अर्थात डी ब्रोगली तरंग। चलिए शुरू करते हैं। डी ब्रोगली तरंगों का अध्ययन हम दो भागों में करेंगे, द्रव तरंगें फर्स्ट और द्रव तरंगें सेकंड। अभी तक प्रकाश के डुअल नेचर के बारे में हमने पढ़ा है कि प्रकाश का जो व्यवहार होता है वो कण और तरंग दोनों के रूप में होता है। तरंग को हमने हाइगन के सिद्धांत के द्वारा समझा है और कणिका सिद्धांत को प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से समझा है। तो इसकी जो तरंग की प्रकृति है और कण की प्रकृति है उसके द्वारा, जैसे तरंग सिद्धांत में व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण आदि की व्याख्या संभव है और इनके कणिका सिद्धांत से प्रकाश विद्युत प्रभाव और इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन और अवशोषण इत्यादि पढ़ा है। अब आते हैं हम डी ब्रोगली तरंगों पर। तो डी ब्रोगली ने सबसे पहले बताया कि जो डुअल नेचर है वो केवल प्रकाश का गुण नहीं है बल्कि सभी विकिरणों में डुअल नेचर होता है। इस आधार पर सन 1924 में डी ब्रोगली ने बताया कि प्रत्येक गतिमान द्रव कण के साथ एक तरंग संबद्ध रहती है जिसको हम द्रव तरंग या डी ब्रोगली तरंग कहते हैं। अब डी ब्रोगली तरंग का तरंग दैर्ध्य h/p, जहां पर h प्लांक नियतांक और p बराबर mv बराबर सममेय, कण का सममेय। इस आधार पर हम इसकी गुणों की व्याख्या करेंगे। तो जो द्रव तरंगें हैं उनका नेचर किस तरह का है। सबसे पहले तो ये विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं या नहीं। तो ये इससे निष्कर्ष निकलता है कि ये विद्युत चुंबकीय तरंगें नहीं है, क्योंकि विद्युत चुंबकीय तरंगें त्वरित आवेश से उत्पन्न होती है। और डी ब्रोगली तरंगों में इनका आवेश, कण का आवेशित या अनावेशित होना दोनों पर डिपेंड नहीं करता। ये आवेशित भी हो सकते हैं कण और अनावेशित भी हो सकते हैं, आवेशित और अनावेशित। अर्थात हम कह सकते हैं कि डी ब्रोगली तरंगें विद्युत चुंबकीय तरंगें नहीं है, क्योंकि विद्युत चुंबकीय तरंगें केवल आवेशित कणों के द्वारा ही उत्पन्न होती हैं। और इसी खोज के लिए इनको 1928 में डी ब्रोगली को नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। अब चलिए हम फिर से इस इक्वेशन पर आते हैं। इसके आधार पर जो निष्कर्ष निकलेंगे उससे हम डी ब्रोगली तरंगों की प्रकृति के बारे में जान सकेंगे। जैसे लैम्डा बराबर है h/mv। अगर हम v बराबर 0 रख दें तो लैम्डा बराबर इनफाइनाइट। इसी तरह से अगर लैम्डा बराबर 0 रख दें तो v बराबर इनफाइनाइट। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि डी ब्रोगली तरंग केवल गतिमान कण के साथ ही संबद्ध होती है। मतलब अगर कण गतिमान नहीं है तो उससे डी ब्रोगली तरंगें संबद्ध नहीं होंगी। मतलब v बराबर 0 अगर होगा तो लैम्डा बराबर इनफाइनाइट। अतः डी ब्रोगली तरंग का मुख्य गुण है कि डी ब्रोगली तरंगें केवल गतिमान कण के साथ ही संबद्ध रहती हैं। ये फर्स्ट। सेकंड निष्कर्ष है कि जो डी ब्रोगली तरंगें हैं अर्थात किसी जो मैटर पार्टिकल है उससे संबद्ध तरंगों का आभास हो सकता है या नहीं, या किस कंडीशन में उन तरंगों का आभास होता है। सामान्यतः उन तरंगों का आभास नहीं होता है। इसका कारण यह है कि हम जानते हैं कि लैम्डा इज इक्वल h/mv। मान लीजिए हम एक बंदूक की गोली ले लें। गोली, इसका द्रव्यमान हमने मान लिया
10 ग्राम और इसका वेग हमने मान लिया 100 मीटर पर सेकंड। तब उससे संबद्ध तरंग दैर्घ्य निकालने के लिए इन सबकी वैल्यू रखेंगे 6.6 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन, इसको किलोग्राम में चेंज कर लेंगे 6.6 इंटू 10⁻⁻34 मीटर। अर्थात इस स्थिति में बंदूक की गोली के साथ जो तरंग संबद्ध रहेगी उसकी तरंग दैर्घ्य इतनी होगी। ये तरंग दैर्घ्य देखिए बहुत कम है, इसका मान बहुत छोटी है और इसका व्यतिकरण और विवर्तन दोनों ही संभव नहीं है। विवर्तन दोनों ही इसके संभव नहीं है, इसलिए इससे संबद्ध तरंग का आभास नहीं होता है और वह केवल हमें एक कण प्रकृति का ही आभास कराती है। दूसरी स्थिति हम ले लें, मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन के लिए m बराबर 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg और मान लीजिए उसका वेग है 10⁻6 मीटर पर सेकंड। ये तो एक उदाहरण है, कुछ भी ले सकते हैं। तो उसके लिए लैम्डा इज इक्वल 6.6 इंटू 10⁻34 अपॉन 9.1, इसकी वैल्यू रख देंगे पावर 6। इससे जो लैम्डा की वैल्यू आएगी वो लगभग आएगी 7.2 इंटू 10⁻10 मीटर। अब ये जो रेंज है वो एक्स किरणों की रेंज है और एक्स किरणों का विवर्तन भी संभव है और व्यतिकरण भी संभव है। इसलिए इलेक्ट्रॉन से संबद्ध तरंग का आभास हो जाता है और वह एक तरंग के रूप में व्यवहार करता है। मतलब इसका सबसे इससे निष्कर्ष निकलता है कि किसी भी जो मैटर पार्टिकल है उससे संबद्ध तरंग अगर बहुत ही कम कोटि की है, अर्थात उसका व्यतिकरण और विवर्तन संभव नहीं है, तब वह एक कण के रूप में उसकी तरंग का आभास नहीं होगा, वो केवल एक कण के रूप में ही उसका आभास होगा। और यदि उससे संबद्ध तरंग का विवर्तन और व्यतिकरण संभव है तो तरंग के रूप में उससे संबद्ध तरंग का आभास हमें हो सकता है। ओके, आज के लिए इतना ही। अगले टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद। अगला टॉपिक है द्रव्य तरंग सेकंड। इसमें हम डी ब्रोगली समीकरण का डेरिवेशन करेंगे। ओके।